लास्ट टाइम अपन क्वेश्चन गलत लिख लिए थे, अब क्वेश्चन सुधार दिए हैं। अब A1 ये इंटरसेक्टिंग का केस है तो ही अपन ग्राफ बना पाएंगे, नहीं तो लाइन पैरेलल चले जाती है तो ग्राफ में दिख जाएगा। ये उतना ग्राफिकल मेथड उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लो। तो इंटरसेक्टिंग के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे चेक करते हैं। A1/A2 की वैल्यू है 3/2 और B1/B2 की वैल्यू है -4/-2, मतलब ये -2 हो गया। तो ये देखो ये कहीं से इक्वल नहीं दिख रहा है, तो हैंस इट इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब ये इंटरसेक्टिंग का केस है। इंटरसेक्टिंग का केस है तो अपन यहाँ ग्राफ बना के देखते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के केस में ग्राफ में अपन को सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए अपन को। एक यहीं पे साइड पर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स। ये पहले इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू 5/4 होगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 5/3 होगी। ठीक, हाँ, और ये दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -1 हो रही है, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं। मैं रफ बना रहा हूँ, आगे पीछे पॉइंट्स आ सकते हैं। आप लोग इसको पेयर में बनाना और एग्जैक्ट आंसर अपन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं 1 2, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, 4 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3। माइनस में भी y गया है तो यहाँ -1 -2। x माइनस में नहीं गया तो छोड़ दो। अब पहले अपन लाइन 2 पर देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू तो y, जब x की y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, तो ये एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। ये एक लाइन का इक्वेशन मिल गया। ये इस इक्वेशन का है, ये 2x - 2y = 2, इसका इक्वेशन है। और दूसरा लाइन 1 का इक्वेशन देखते हैं क्या है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/4, मतलब 5/4 यहाँ कहीं, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5/3, मतलब यहाँ कहीं। तो जब ये लाइन को अपन ज्वाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन को ये इंटरसेक्टिंग दिख रहा है। इंटरसेक्टिंग दिख रहा है मतलब सॉल्यूशन यही होगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी x और y कोऑर्डिनेट में, वही x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे देख लो x की वैल्यू लगभग 1 से ज़्यादा आ रही है, x इज ग्रेटर देन 1 और y इज लेस देन 1। जब सॉल्व करेंगे तो देखना वहाँ पे भी ऐसी आएगी, यही वैल्यू आएगी। इसको मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ, इसको सबको मिटाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आंसर। x की वैल्यू 1 और 1। ठीक, इक्वेशन रहने देते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को अपन पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी मतलब किसी को अपन x के फॉर्म में ले आते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को लिखते हैं पर पहले 3x + 4y = 5 और दूसरा क्या है 2x - 2y = 2। ज्यादा बेटर ये वाला दिख रहा है अपन को, इसी को अपन कर लेते हैं। तो 2x = 2 + 2y लिख सकते हैं तो बस, और x = 2 + 2y/2। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 1 + y / 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब x के जगह पे अपन 1 + y लिख लेते हैं। जहाँ ना x है इसको इसमें नहीं डालना है,
ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, जिस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट मतलब x या वेरिएबल के एक रिलेशंस में लाओगे उसको उसमें नहीं डालना है, क्योंकि वापस वही इक्वेशन मिल जाएगा, या जीरो मिल जाएगा या इक्वल टू वो मिल जाएगा, LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा, इसलिए नहीं करना है मुझे। इसको पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ। ठीक है, इक्वेशन 1 दिया गया था 3x + 4y = 5। सो 3 into 1 + y + 4y = 5/7 आएगा। क्या आएगा? 5/7 आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। भाई रुक जा, जब बहुत ज़्यादा स्पीड से तू कर रहा है। तो ये हो जाएगा 3 + 3y + 4y। इसीलिए बोला ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। 7y = 2, ये 2 कैसे होगा? 5 - 3 2/7। तो y = 2/7। और यहाँ पे बोला भी था मैं कि y की वैल्यू <1 आएगी, तो देख लो ये आ गई 2/7। अब वैसे ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, जैसे यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो 2x - 2y = 2। सर 1 + y वाला वो यूज करके सॉल्व करके ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? कौन सा? x = 1 + y अपन को पता हाँ, है। वो भी कर सकते हैं, क्योंकि x का रिलेशन अपन निकाल चुके थे पहले। तो x = क्या निकाले थे? 1 + y। 1 + y। ठीक, सो 1 + 2/7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/7 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं बोला भी था कि x की वैल्यू > 1 और 2 के बीच में आती, तो यहाँ पे भी आएगी। और ये <1 और 1 और 0 के बीच में आ रही थी ग्राफ में। रिकॉर्डिंग में पहले करके देख लेना, 1 और 2 के